हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हिस्ट्री जेके की महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ कर दी गई है, जो टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, लेखपाल कई प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बृहद संहिता की रचना किसने की थी? यानी बृहद संहिता की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है वारामही ने। वारामही ने बृहद संहिता की रचना की थी। इसके साथ लघु जातक एवं पंच सिद्धांतिका, यानी 12 महीने लघु जातक, पंच सिद्धांत एवं बृहद संहिता नामक ग्रंथों की रचना की थी। 12 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य के ज्योतिष दरबारी थे। इन्होंने बृहद संहिता, 12 एवं लघु जातक, पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, अद्वैत काल। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में, यानी अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? इसका राइट आंसर है वैदिक काल, यानी उत्तर वैदिक काल। इसका राइट आंसर जो है उत्तर वैदिक काल में। यानी अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? इसका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संस्कृत, यानी भारतीय संस्कृत की आधार क्या है? भारतीय संस्कृत का आधार क्या है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। यानी भारतीय संस्कृत का आधार जो है हमारा ऋग्वेद है। भारतीय संस्कृत का आधारशिला ऋग्वेद साहित्य है, जिनमें प्राचीन, यानी ऋग्वेद में प्राचीन भारतीय संस्कृत एवं सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक संबंधित जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से हमें। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? यानी जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? इसका राइट आंसर है ईश्वर में अविश्वास। यानी जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? इसका राइट आंसर ईश्वर के में अविश्वास था। क्वेश्चन नंबर 5, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? यानी खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर है बुद्ध काल। यानी खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में हुआ था। खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में हुआ था, लेकिन इसका प्रयोग सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों में, यानी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हमें सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों में से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? इसका राइट आंसर है राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है। यानी राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है राज्य एवं शासन नीति का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की रचना मूलतः राज्य एवं शासन नीति का ग्रंथ है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी पुरोहित चाणक्य ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, चोल वंश के शासकों की महानता क्या आधारित थी? यानी चोल वंश के शासकों की महानता क्या आधारित थी? इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। यानी चोल वंश की जो व्यवस्था थी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ व्यतीत किए थे? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ व्यतीत किए थे? इसका राइट आंसर है श्रवण बेलगोला।
श्रवणबेलगोला, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में बिताए थे। जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और भद्र भाव की शिक्षिता ग्रहण करके अपने शासन के अंतिम वर्ष में मगध में, यानी मगध में, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी मगध में भयानक भीषण अकाल पड़े, जो स्थिति निपटने की कोशिश की, किंतु वह असफल रहा और अपने पुत्र अशोक को सिंहासन देकर और भद्रभाव के साथ मैसूर श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं पर इनकी तपस्या करते हुए इनकी 298वीं ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो जैन ग्रंथों में इसे संलेखना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध शैली प्रशिक्षित किया? यानी किस मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध शैली से प्रशिक्षित किया? इसका राइट आंसर है अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने से विवश किया था? यानी किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर विवश किया था? इसका राइट आंसर है राजा जयसिंह, यानी आमेर के राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था। अब पुरंदर की संधि कब हुई थी? 12 जून 1665 ईस्वी में। यानी पुरंदर की संधि शिवाजी ने, यानी मुगल सम्राट सेनापति शिवाजी को राजा जयसिंह ने पुरंदर की संधि 12 जून 1665 ईस्वी में करने पर विवश किया था। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? इसका राइट आंसर है लाहौर। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भारत में तुर्की राज्य स्थापित किया था, जिसकी राजधानी 1206 से 1210 ईस्वी तक रही थी। कब तक रही? 1206 से 1210 ईस्वी तक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्वेश्चन नंबर 12, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूल किया? यानी किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। क्वेश्चन नंबर 13, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? यानी शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर है इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।